कारगिल के बाद ये समझा कि इस देश को और समृद्ध और दुनिया में विश्व गुरु बनाना है तो भारत की संस्कृति प्रकृति में जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा विश्व आज दबाव और देख रहा है कि भारत क्या कर रहा है। जब युद्ध चल रहा तो आपको पता युद्ध से तो थोड़ा भय तो लगता ही है। जहाँ बैठे थे उसके पास में इतना बम आके एकदम गिरा तो कुदरत ने बोला अगर तेरे ऊपर गिरता तो चला जाता। अब बचा लिया कुदरत ने या परमात्मा ने या प्रकृति ने, तो इसके बाद पूरा जीवन जो है इसके लिए शुरू कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। हम अभी मोहन गौशाला दांता में है, जहां पर आज अमावस्या के कारण सेवा हो रही है गायों की। और फौजी जो हमारे भाई होते हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ पर गायों की सेवा के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि पास में ही यहाँ आर्मी एरिया है। तो हर अमावस्या को और पूर्णिमा को बड़ी संख्या में फौजी है वो गायों की सेवा के लिए आते हैं। आज अमावस्या है तो बड़ी संख्या में फौजी है वो यहाँ पर आज आए हैं और गायों की उन्होंने लापसी बनाकर और अन्य हरे चारे के माध्यम से गायों की सेवा की है। तो खेमाराम जी जो कारगिल युद्ध के अंदर लड़ चुके हैं और अभी यहाँ इन सब फौजियों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे आज गायों की किस किस माध्यम से सेवा हुई है। जय गौ माता। मैं पिछले 7 साल से यहाँ रह रहा हूँ। कारगिल युद्ध के बाद इस प्रकृति ने मुझे बचाया, तो उसके बाद मैं जब गाय के पास आकर जीना शुरू किया तो मुझे ये समझ आया कि भारतीय संस्कृति जो है एक दुनिया की बहुत पावर है और भारतीय संस्कृति का ये सिर है। और दूसरी बात, भारतीय संस्कृति इस भारत को या प्रकृति को बचाने के लिए जो सैनिक होते हैं वो भी सिर है और गाय भी सिर है। तो ऐसा श्रेष्ठ काम ही हमारे सैनिक कर रहे हैं और हम करें, बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि नदी के और गाय जहाँ रहती है पूरे ब्रह्मांड को बहुत ऊर्जा देती है। ये तो युवराज श्री कृष्ण जी ने बताया था। आज तो देश की सीमाओं की और देशवासियों की रक्षा के साथ अब गायों की रक्षा और उसकी सेवा का बीड़ा भी फौजी भाइयों ने उठाया है। उठाए नहीं तो क्या करें। आज पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है, लोग बीमार बहुत हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि पूरा वायुमंडल जहरीला हो रहा है। पेड़ बचाएं, गाय बचाएं, तो इनकी, क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, गायों की सेवा करें और पर्यावरण में जीव जंतु सब जैसे हम रहते हैं, पक्षियों की, गायों की, पेड़ों की, ये तो सैनिकों का पहला धर्म है। ये जब सब शक्ति देंगे तो पूरा राष्ट्र शक्तिशाली होगा। हर जगह ही हमारा ध्येय यही है। कारगिल के बाद ये समझा कि इस देश को और समृद्ध और दुनिया में विश्व गुरु बनाना है तो भारत की संस्कृति प्रकृति में जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा विश्व आज दबाव और देख रहा है कि भारत क्या कर रहा है। कारगिल युद्ध के बाद आप कह रहे हो मेरे जीवन में ऐसा कोई मोड़ आया, इसकी वजह से गौ सेवा कर रहा हूँ, तो उस युद्ध से जुड़ी हुई कोई याद है या ऐसा कोई वहाँ का संस्मरण है जिसकी वजह से आप गौ सेवा की तरफ आए? हाँ बिल्कुल। जब युद्ध चल रहा तो आपको पता युद्ध से तो थोड़ा भय तो लगता ही है। जब युद्ध चल रहा था तो हम जहाँ बैठे थे उसके पास में इतना बम आके एकदम गिरा तो कुदरत ने बोला अगर तेरे ऊपर गिरता तो चला जाता। अब बचा लिया कुदरत ने या परमात्मा ने या प्रकृति ने, तो इसके बाद पूरा जीवन जो है इसके लिए शुरू कर दिया। घर वालों को बोला अगर मैं मर जाता तो तुम रोते। अब मैं जी रहा हूँ प्रकृति के लिए, कुदरत के लिए, भारत के ज्ञान के लिए, तो वो भी राजी है और मैं भी राजी हूँ। और जहाँ भी जा रहा हूँ कि क्योंकि सैनिकों का काम ही होता है कि प्रकृति के साथ जीवन जीना, उनकी रक्षा करना। प्रकृति हमारी माँ है, ये परंपरा से हमारी नियम है। तो ये काम मैंने संभाला। तो हमारे सैनिक जहाँ भी थोड़ा इशारा करते ही, आपको पता है सेना तो एकदम बहुत एक पावर है। देख ऐसे सैनिक आगे चलो, आप तो बोले कहो, पेड़ लगाने हो, गौ सेवा हो, पक्षियों की सेवा हो, किसी की मानव की कुछ सेवा हो, ऐसा काम, क्योंकि इनके डीएनए में तो रहता ही है। और मुझे तो कारगिल के बाद यही जज्बा रहता है, जहाँ भी जाता हूँ युवाओं को, बच्चों को कह रहा हूँ कि प्रकृति की तरफ, भारत के पुराने ज्ञान की तरफ जाओ, क्योंकि लोग बीमार बहुत हो रहे हैं। लोगों के पास जो पहले का प्रेम और पावर था वो कम हो रहा है, क्योंकि पावर देने वाली कुदरत है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ जीते थे और उसकी रक्षा करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जितनी भी गौ माता है वो सब अंधी और बैरी है। बिल्कुल। तो इनकी सेवा के लिए आज क्या क्या हुआ बताइए। इनकी सेवा के लिए आज, क्योंकि आज अमावस्या है, लापसी बनाई, इनको भी खिलाई सबको, क्योंकि बाकी गौवंश तो लोग घरों में रखते हैं। अंधी गाय को घर में रख नहीं सकती, क्योंकि उसको बांधेंगे तो भी दिक्कत आएगी, वो घूमती रहेगी। तो अंधी गौवंश हम स्पेशल कोई भी कहीं से होती है उसको हम लेते हैं, उसकी बढ़िया सेवा करते हैं। बाकी यहाँ 3 काम हो रहा है: गौ सेवा, संवर्धन और स्वास्थ्य। गाय के 3 स्तंभ है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ गाय कैसे बचेगी, कि पहले हम इस गाय से स्वस्थ कैसे हो रहे। आगे आपने देखा होगा कि मनुष्य कैसा ही बीमार है और गाय के गवैयों से कैसे ठीक कर, वो काम वो करे। उसके बाद हम संवर्धन करें, अच्छे बछड़ियाँ, नंदी वगैरह थार पार करके। उसके बाद अंधी है या जो है नंदी वगैरह सेवा। 3 प्रकल्प अगर हम साथ चलाते हैं तो गाय स्वतः अपने आप बचेगी, हमें बचाएगी। सिर्फ जो है गाय, इन 3 के अलावा गाय नहीं बच सकती। संवर्धन भी करे, सेवा के लायक सेवा भी करे, और गाय से हम कैसे स्वस्थ हो वो भी होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य है कि हर गांव ये लोगों को 3 चीज़ सिखाएं कि हम कैसे स्वस्थ हो। आज बीमारियां बहुत बढ़ रही है
और फिर वापस, क्योंकि गाय की नस्ल खराब होगी, संवर्धन भी जरूरी है। पहले बछड़े बछड़ियाँ अच्छे होते थे और उसको तैयार करते थे, अब वो बिगड़ गया। और फिर जो गौवंश जो बहुत दुखी, उसकी सेवा नहीं, उसकी सेवा भी होना चाहिए। तो गाय के साथ अगर 3 प्रकल्प चलते हैं तो जल्दी जो है गाय का और हम सबका अपने आप में आनंद और विकास हो सकता है, और तीनों के साथ हम हमारा ये हर जगह रहता है। ये फौजी भाई जितने भी हम इनसे भी बात करेंगे, तो ये सिविल वर्दी के अंदर यहाँ समय निकाल कर गौ सेवा के लिए आते, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? बिल्कुल, क्योंकि जब देखो वहाँ है तो वर्दी में, यहाँ जब आए ना, हमारा काम है जो इस गौ माता के लिए, जब इस वातावरण में दोनों काम करते हैं, इनकी यही तो पावर है। जब जरूरत पड़ी, हमारे इस समय को कुछ समय लिया कि हम गौ सेवा में जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनका गाय और प्रकृति से बड़ा लगाव है, माँ से लगाव। क्योंकि माँ के लिए तो सैनिक का काम होता है, माँ के लिए ही बस। देखो एक सैनिक गोली खा के जा रहा है, बहुत अपने आप गर्व की बात है, मगर आज जो है लोग अंग्रेजी गोली खा के मर रहे, मैं कह रहा हूँ बहुत पाप और बहुत दुख की बात है। वो क्यों खा रहा है कि हमारे ऊपर प्रकृति का पाप बढ़ गया। तो सीधे गाय और प्रकृति जुड़ जाओ, ताकि वास्तव में इस माँ जो ठीक कर सकती है, क्योंकि शरीर माँ का बना हुआ, शरीर फैक्ट्री में नहीं बना। इसलिए हमारे बुजुर्ग जो 100 साल जीते थे, मगर गाय और प्रकृति साथ जीते थे। जब फौज में आपको तो बूढ़ा नहीं बोलते, जब तक जियो जवान रहो। और ऐसे हमारे बुजुर्ग ऋषि परंपरा में बोलता है बूढ़ा शब्द नहीं है। बूढ़ा और बीमार तो ये अभी हुआ है, बूढ़ा हो गया बीमार। प्रकृति में और जीव कोई बूढ़े बीमार है ही नहीं, तो इंसान क्यों? क्योंकि इंसान जो है अपने आप एक्स्ट्रा दिमाग चला रहा है पश्चिमी संस्कृति की तरफ। भारत की संस्कृति को, भारत की पावर को भूल गया। हनुमान जी, शिव जी ने कितनी पावर दिखाई, प्रकृति के नियम बताए, ठीक है ना। क्योंकि पहली गुरु हमारी माँ है, माँ की गुरु गाय है। उसके बाद में 60 साल तक ऋषि मुनि विद्या पाते थे। विद्या के बाद जो है इस प्रकृति को जो है चेतना, जिसको विवेक बोलते, ऐसा विज्ञान था। हम चाहे फिर से दुनिया को, ऋषियों का विज्ञान आए और दुनिया को सिखाए। हम अन्य फौजी भाइयों से बात करेंगे। तो सिविल वर्दी के अंदर जहाँ पहले आप वहाँ सीमा की रक्षा करते हो, देश की रक्षा का संकल्प लेते हो, लेकिन यहाँ सिविल वर्दी के अंदर आकर गायों की सेवा करते हो, ये प्रेरणा कैसे और कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा हमने हमारे गुरु खेमाराम जी से प्राप्त की है, और ये जो प्रेरणा हमने प्राप्त करे, हमारे बहुत खुशी हुई। तो यहाँ गायों की आकर सेवा करते हो अमावस्या के दिन, या आप जब भी टाइम मिलता है, तो कितना सुकून मिलता है? बहुत सुकून मिलता है, हमारे को भी मिलता है और हमारे परिवार को भी मिलता है और हमारे देश को भी मिलता है। तो ये सिविल वर्दी में यहाँ आकर आप गायों की सेवा करना, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है और इसके बारे में क्या कहना है? ये सेवा करना खेमाराम जी ने हमारे को बताया था कि गायों की सेवा करना, गाय हमारी गौ माता है, इनसे जुड़े रहोगे तो शरीर ठीक रहेगा। भारत भूमि की रक्षा के साथ गायों की भी रक्षा या सेवा, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा हमारे गुरु जी खेमाराम जी से मिली है कि गायों की सेवा करोगे तो पर्यावरण शुद्ध होगा, और गाय सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, अच्छा लगता है। तो देश की रक्षा के साथ गायों की भी रक्षा कितनी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है साहब। ये हमारे खेमाराम जी ने बताया है कि देश की रक्षा के साथ साथ गौ माता की रक्षा, संस्कृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके लिए प्रेरणा बने हुए हैं हमारे खेमाराम जी, और उसी के साथ साथ हमारे ये हम निभा रहे हैं गौ सेवा और भारत की देश की सेवा रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है प्रत्येक व्यक्ति का। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है हर घर गाय होनी चाहिए, हर घर गाय हो। अगर अपना गाय के हाथ फेरते हैं ना, तो बीपी है, शुगर है, माइग्रेन है, इन चीज़ों के लिए अपनों को गोली खानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ऑक्सीजन भी लेवल अच्छा रहता है घर में। गाय की गोबर है, उससे आप जलाओ, वो भी बढ़िया, प्रदूषण नहीं होता है। हर घर गाय होनी चाहिए। तो ये फौजी भाई है जो मोहन गौशाला दांता के अंदर हर अमावस्या पूर्णिमा को या जब भी समय मिलता है अपनी पहचान छुपाकर सिविल वर्दी के अंदर आकर गुप्त गौ सेवा करते हैं। तो ऐसे उदाहरण आपने बहुत कम देखे होंगे। लोग कोई भी सेवा करते हैं, ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नाम आए या हमारा बखान हो, लेकिन ये सिविल वर्दी के अंदर और जब भी समय निकाल कर अपना नाम छिपाकर गौ सेवा करते हैं। ये अपने आप में अद्भुत उदाहरण है। कारगिल युद्ध के विजेता या उस युद्ध में लड़ चुके खेमाराम आर्य के नेतृत्व के अंदर जो फौजी भाई है वो देश की या सीमा की रक्षा के साथ साथ गौ सेवा का भी संकल्प लेते हैं, और हर पूर्णिमा को और अमावस्या को यहाँ गौशाला में आते हैं, सिविल वर्दी के अंदर गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा का संकल्प लेते हैं। तो इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है? ये खबर आपको कितनी प्रेरणादायी लगी है, इसको लेकर आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हूँ अजय जाखड़, पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।